नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में मैं डे 35 का डिस्कशन आपके साथ करूंगा, जो कि आपके अपकमिंग वेरियस एनडीए एग्जामिनेशन और सीडीएस एग्जामिनेशन और दूसरे जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उसके लिए काफी यूजफुल होगा, क्योंकि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन यहाँ पर कर सकें। तो इसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी करीब बहुत सारे वीडियोस जो है वो प्रोवाइड किए हुए हैं। आप हमारे डिफेंस मास्टर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां पर आपको एक रिवीजन सीरीज की एक प्लेलिस्ट मिलेगी एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए। उसमें करीब 50+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उनके थ्रू अगर आपने प्रिपरेशन कर ली तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनेंगे, है ना, और आप कॉन्फिडेंट भी काफी ज्यादा फील करेंगे। तो इन्हीं सीरीज में आज हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements regarding the mission for integrated development of horticulture, है ना। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH है। इससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है ना। याद रखिएगा कि पेपर में करेक्ट पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है ना। तो नॉट करेक्ट यहां पर पूछा जा रहा है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि MIDH जिसको बोलते हैं मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो यहां पर बोला जा रहा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ MIDH. MIDH is being implemented under the National Horticulture Mission. The government of India is funding 60% of the total outlay of the developmental program in all the states. मतलब सभी स्टेट्स में जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट है, वो 60% जो है वो फंडिंग यहाँ पर करेगी। ठीक है, मतलब सभी के लिए समान है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम कर रहे हैं। सभी जगह पर जो है वो आपको समान देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यहां पर स्कीम है ना। एक बात ये ध्यान रखना है कि ये जो है ये क्या है, ये आपको एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यहां पर स्कीम है। मतलब इसमें स्टेट का भी शेयर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है वो शेयर है। ठीक है, दोनों चीजें हैं। और इसमें यहां पर क्या है कि इसमें जो हॉर्टिकल्चर ग्रोथ है उसको इंश्योर करना है, ताकि फ्रूट्स, वेजिटेबल, रूट, ट्यूबर क्रॉप्स हो गए, मशरूम हो गया, स्पाइसेस, फ्लावर्स वगैरह, कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, बैम्बू वगैरह, इन सब चीजों का डेवलपमेंट सही तरीके से यहां पर किया जा सके। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगली बात अगर हम देखेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ MIDH. ये स्टेटमेंट जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और इसके बाद आप यहां पर ये याद रखिएगा कि इसमें यहां पर क्या हुआ है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है उसको यहां पर करीब आप ये कह सकते हैं कि 2250 करोड़, ठीक है, 2250 करोड़ रुपीस जो है वो यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं 2021 और 22 के लिए, ताकि आप इसको सही तरीके से जो है वो इंप्लीमेंट यहां पर कर सको। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा इनके पास ये जो जिम्मेदारी है 2014-15 के सेशन से जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तब से जो है वो यहां पर इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो MIDH है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, और उसमें अगर आप देखोगे कि अगर हम लोग यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि सभी स्टेट्स में, है ना, 60% आपका जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा, 40% जो है वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पर। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या होगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स प्लस जो हिमालय वाले स्टेट्स हैं जहां पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा, उन स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो GOI, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो 90% आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल गलत स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो MIDH मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत यहां पर जो है ये आपको देखने को मिल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो यहां पर क्या है कि ये किसके तहत यहां पर आपको इंप्लीमेंट होगा, ये होगा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कृषोन्नति योजना। ठीक है, कृषोन्नति मतलब होता है कृषि की उन्नति। ठीक है, इसके तहत जो है ये इसको यहां पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट,
तो दूसरा और तीसरा नॉट करेक्ट है, तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहली बात, इट वॉज लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस द डिमांड फॉर फिजिकल गोल्ड। फिजिकल गोल्ड की डिमांड को रिड्यूस करने के लिए ये लॉन्च किया गया है और ये आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जो भारत में लोग रह रहे हैं, केवल वही लोग क्या कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को जो है वो यहां पर परचेज कर सकते हैं। ये बात यहां पर बताई गई है। ठीक है, तो सोवरेन बॉन्ड जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, इसको लॉन्च कब किया गया था? इसको नवंबर 2015 में जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसका बेसिक एम यहां पर ये था कि जो फिजिकल गोल्ड यहां पर है उसकी डिमांड को जो है वो थोड़ा रिड्यूस यहां पर किया जा सके। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि ये बात आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है ताकि यहां पर क्या है कि डोमेस्टिक सेविंग्स यहां पर हो सके। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, तो मतलब फाइनेंशियल सेविंग्स में डोमेस्टिक सेविंग्स यहां पर हो, लोग फिजिकल डिमांड जो है वो यहां पर ना खर्च करें, मतलब गोल्ड ना परचेज करें। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो है उसके तहत यहां पर इन्वेस्टमेंट यहां पर करें। ठीक है, और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि इसमें अगर आप बात करोगे तो जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं, ठीक है, गोल्ड बॉन्ड्स को यहां पर जो है वो इशू कौन करता है? वो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टॉक यहां पर इशू करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक। ठीक है, और याद रखिएगा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट, और ये कब का है? ये आपको 2006 का देखने को मिलेगा। उसके तहत यहां पर ये इशू किया जाता है और भारत सरकार के बिहाफ में जो है वो आरबीआई इसको जो है वो यहां पर इशू करता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है ये भी आपका बिल्कुल सही है। और उसके बाद यहां पर याद रखिएगा कि द बॉन्ड्स कैन बी बॉट बाय द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि हिंदू, ठीक है, अनडिवाइडेड फैमिलीज, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड जो फैमिलीज हैं उनको भी यहां पर जो है खरीदा जा सकता है उनके द्वारा। ठीक है, यूनिवर्सिटीज के द्वारा भी यहां पर खरीदा जा सकता है। ठीक है, यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, उनके द्वारा भी यहां पर खरीदा जा सकता है। केवल रेसिडेंट्स जो हैं उनके द्वारा ही नहीं, बाकी सब चीजें भी जो है वो यहां पर बताई गई हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हो रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और 2 स्टेटमेंट दिए गए और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है। पहली बात है, S-400 ट्रियम्फ इज इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन्ड बाय रशिया। Ashwin Advanced Air Defense Interceptor Missile is a supersonic ballistic interceptor missile developed by DRDO। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये S-400 जो है ये तो काफी आसान है ना, रशिया ने डिजाइन किया, 400 किलोमीटर तक की इसकी रेंज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। और उसके बाद इसमें अगर आप एल्टीट्यूड देखोगे कहां तक ये काम कर सकता है, तो 30 किलोमीटर तक जो है 30 किलोमीटर तक जो है वो यहां पर आपको काम करता हुआ दिखाई देगा, है ना, इफेक्टिव तरीके से। और करीब आप ये कह सकते हैं कि ये 100 एयरबोर्न जो भी टारगेट्स हैं, ठीक है, उनको यहां पर ये, ठीक है, ट्रैक कर सकता है। ठीक है, टारगेट जो है उनको यहां पर ट्रैक करेगा। ये ट्रैक लिखना है मुझे यहां पर, 1 मिनट, ये हो गया आपका, ट्रैक कर सकता है। और साथ ही साथ आप ये कह सकते हैं कि एंगेज साथ में, मतलब साइमल्टेनियसली कितने लोगों के साथ एंगेज कर सकता है? 6 लोगों के साथ यहां पर ये एंगेज कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है, ये एक इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने यहां पर बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लो एल्टीट्यूड पर सुपरसोनिक बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइल की तरह यहां पर ये काम करेगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, अश्विन एडवांस एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल भी है जिसको डीआरडीओ ने यहां पर बनाया है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, सो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अल अक्सा मॉस्क रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। तो अल अक्सा मॉस्क जो कि न्यूज में अभी रिलेटेड थी, ये कहां पर आपको देखने को मिलेगी? ठीक है,
तो अभी यहां पर क्या हुआ था कि इजराइल, ठीक है, इजरायली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ठीक है, उन्होंने यहां पर क्या किया था कि उन्होंने इस पे जो है अटैक कर दिया था, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है वो अटैक किया था, ठीक है, इन द हराम शरीफ, हराम शरीफ में यहां पर किया था। और ये कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ये जो है ये आपको जेरूसलम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि जो जियोनिस्ट, यहां पर जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनके द्वारा एक मार्च करी गई थी और उसके बाद जो है आप ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें यहां पर क्या हुआ था कि इसमें जो है जियोनिस्ट नेशनलिस्ट की जो यहां पर ये मार्च थी, तो इसमें इसराइल का जो कैप्चर था, जिसने ईस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी को कैप्चर किया था 1967 में, है ना, उसको कमेमोरेट करने के लिए इन लोगों ने यहां पर ये मार्च निकाली थी, ठीक है। तो अल अक्सा मॉस्क जो है ये आपको जेरूसलम में देखने को मिलेगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मॉस्क है जो यहां पर आपसे पूछी जा सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं सोफिया मॉस्क, ठीक है। तो सोफिया मॉस्क जो है, जिसको हम यहां पर एक नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं हाजिया सोफिया, ठीक है। तो हाजिया सोफिया मॉस्क जो है ये कौन सी कंट्री में है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। इसको भी मैंने अपने सेशंस में कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि हाजिया सोफिया मॉस्क जो है वो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क जो है वो देखने को मिलता है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। Article 311 of the Indian Constitution provide protection to civil servant of union and state along with defense personnel. The civil servant of the union and state work at the pleasure of the president of the India. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या बात हो रही है कि मतलब अगर आप इसमें कुछ चीजें जो हैं, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि अगर आप आर्टिकल 311 के बारे में बात करें, ठीक है, तो आर्टिकल 311 के दो पार्ट हैं, एक आर्टिकल 311(1) है और एक आर्टिकल 311(2) है। आर्टिकल 311(1) ये कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉय, ठीक है, चाहे वो ऑल इंडिया सर्विस का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है, वो यहां पर क्या होगा कि नो गवर्नमेंट इंप्लॉय आइदर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस और अ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय एन अथॉरिटी, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उनको रिमूव यहां पर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, टू द ओन दैट अपॉइंटेड हिम, मतलब यहां पर क्या है कि जिसने उनको यहां पर अपॉइंट किया है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जिनने उनको यहां पर अपॉइंट किया है वो उनको यहां पर जो है वो रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बात यहां पर ये बात होती है। आर्टिकल 311(2) में ये बोला जाता है कि नो सिविल सर्वेंट, ठीक है, ना तो उनको डिसमिस किया जाएगा, ना तो रिमूव किया जाएगा, ना तो उनकी रैंक जो है वो रिड्यूस की जाएगी। कब तक, जब तक कोई इंक्वायरी वगैरह यहां पर नहीं बैठती है ना। और उसमें यहां पर ये नहीं बोला जाता कि भाई आप यहां पर क्या है कि आपके ऊपर जो भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपके ऊपर ये चार्जेस यहां पर प्रूव हुए हैं, तो यहां पर क्या है कि आपके जो यहां पर, ठीक है, जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका पद है, ठीक है, इसमें किसी भी तरीके की चीजें जो है वो कम नहीं की जा सकती जब तक चीजें प्रूव ना हो, है ना। अब यहां पर क्या है कि जो आर्टिकल 311 है ना, इसमें आप कई तरीके की चीजें देखेंगे। जैसे इसमें क्या होता है कि इसमें सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन, ऑल इंडिया सर्विस, सिविल सर्विसेज ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, और बाकी मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी सारे लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये डिफेंस पर्सनल को यहां पर कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है ना। डिफेंस पर्सनल के लिए यहां पर ये नहीं है। बाकी सब चीजें तो सही लिखी हुई है लेकिन डिफेंस पर्सनल यहां पर नहीं है, और इसी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, कि अगर हम आर्टिकल 310 के बारे में बात करें, ठीक है, आर्टिकल 310 जो है वो यहां पर क्या कहता है कि एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो सिविल सर्वेंट होता है यूनियन का वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में काम करेगा, मतलब उसके बेसिस पे काम करता है, और स्टेट का जो है वो गवर्नर, है ना। मतलब यहां पर क्या है कि यूनियन वाला जो है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर में यहां पर काम करेगा, और स्टेट वाला जो यहां पर होता है वो गवर्नर के प्लेजर में यहां पर काम करेगा, ठीक है। तो दोनों जगह पर प्रेसिडेंट यहां पर नहीं होगा, तो ये यहां पर बिल्कुल आपका गलत स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये आपके बिल्कुल गलत हैं। तो नाइदर 1 नॉर 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थोड़ा है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको यहां पर
याद रखना है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा यहां पर जो स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट यहां पर बोला जा रहा है। पहली बात है, द प्रिजन इज अ स्टेट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, प्रिजन जो है वो स्टेट लिस्ट में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर गाइडेंस टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन इश्यूज कंसर्निंग प्रिजन एंड प्रिजन इनमेट्स। Article 22 of the Indian Constitution allows for preventive detention and restrictions on personal liberty for reason of state security and public order. Article 23 of the Indian Constitution ensure a free legal aid to promote justice on a basis of equal opportunity. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आप पे सही है, और उसमें के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। तो देखिए, प्रिजन और पर्सन डिटेन्ड देयरइन, है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, प्रिजन जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो रेगुलर गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरीज को कि किस तरीके से आपको प्रिजन और प्रिजन इनमेट्स वाले इश्यूज को किस तरीके से यहां पर रखना है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर ये ध्यान रखिएगा, और यहां पर क्या है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो है वो आर्टिकल 22 यहां पर बात करता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्टिकल 23 यहां पर नहीं है ये, है ना, ये कौन सा आर्टिकल है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 39A, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हो रही है कि जो भी लीगल एड वगैरह होगी वो आपको यहां पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इसका मतलब ये आपका गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैसे अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल जो 23 है ये किसके बारे में बात करता है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बारे में बात करेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में जो बात होती है वो आर्टिकल 23 में है। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भक्ति मूवमेंट, है ना, तो अब ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट दिए गए, पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात, द मूवमेंट बिगेन इन साउथ इंडिया अराउंड द 9th century AD. The Alvars and Nayanars who led the movement in South India belonged to the Lingayat sect. Shankaracharya was the 12th century Lingayat saint also known as Bhakti Bhandari. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि यहां पर सही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, भक्ति मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भक्ति मूवमेंट जो है वो तमिल रीजन से यहां पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तमिल रीजन से जो है वो आप यहां पर कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और मतलब आप ये कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो है, ठीक है, वो आप ये कह सकते हैं कि ये यहां पर स्टार्ट हुआ था। और इसमें अगर आप यहां पर देखोगे तो इसमें यहां पर बोला जा रहा है कि साउथ इंडिया रीजन में जो है ये 9th century AD में यहां पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये साउथ इंडिया का टाइम पीरियड दिया हुआ है 9th century AD का। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहां पर देखेंगे तो एक बात यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे अगर हम भक्ति मूवमेंट के बारे में यहां पर बात करें, है ना, तो अगर भक्ति मूवमेंट के बारे में चीजें देखी जाए तो करीब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये 6 से 7 सेंचुरी AD जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर यहां पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो ये जो अलवार्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ये डिवोटीज ऑफ विष्णु थे, है ना, डिवोटीज ऑफ विष्णु आपको देखने को मिलेंगे, और नयनार्स जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, और ये जो यहां पर थे ये थे शिवा के डिवोटीज, है ना, तो लिंगायत सेक्ट वाले नहीं थे ये। ठीक है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट यहां पर स्टार्ट हुआ था वो अलवार जो कि विष्णु के डिवोटीज थे, और नयनार जो कि शिवा के डिवोटीज थे, मतलब वैष्णवाइट और शैवाइट पोइट्स जो थे उनके द्वारा किया गया था, लिंगायत सेक्ट के द्वारा नहीं किया गया था। तो दूसरा ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है। और तमिल रीजन में आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत यहां पर आपको देखने को मिलेगी साउथ इंडिया में, है ना, और शंकराचार्य जी जो हैं उनके बाद जो है ये चीजें जो है वो आपको आगे बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दी। तो इसका मतलब है कि 9th century AD में जो है ये यहां पर स्टार्ट हुआ। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि अगर हम बात करेंगे कि यहां पर जो शंकराचार्य थे वो 12th century लिंगायत सेंट थे, है ना, जिनको यहां पर हम भक्ति भंडारी भी जो है वो यहां पर कहते हैं। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि शंकराचार्य जी की बात यहां पर नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें जो बात हो रही है उसमें हम बात कर रहे हैं जगत गुरु बसवेश्वरा। ठीक है, जगत गुरु बसवेश्वरा जी जो हैं
ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये फिलोसोफर, स्टेटमैन, सोशल रिफॉर्मर थे, लिंगायत सेंट में थे, मतलब आप ये कह सकते हैं कि शिवा फोकस्ड इनकी भक्ति मूवमेंट थी और इनको भक्ति भंडारी जो है वो हम यहाँ पर कहते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल गलत है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय द पॉजिटिव स्ट्रेन आरएनए वायरस। वॉल्बेशिया बैक्टीरिया इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू। ठीक है, तो डेंगू से रिलेटेड यहाँ पर स्टेटमेंट है जो कि आपको दिया जा रहा है। तो ये ट्रॉपिकल डिसीज है जो कि डेंगू वायरस से यहाँ पर फैलती है ना, जिसका जीनस जो है वो फ्लैवी वायरस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसका मतलब ये जो जीनस आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, ये आपका फ्लावी वायरस है। और फ्लावी वायरस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है कि ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए जो वायरस है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका यहां पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा यही जो सेम मॉस्किटो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसकी वजह से चिकनगुनिया, ठीक है, चिकनगुनिया हो गया, येलो फीवर, ठीक है, और उसके बाद यहां पर जीका जो इन्फेक्शन होता है वो भी सब इसी की वजह से यहां पर होगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर क्या है कि वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम के तहत यहां पर जो है वॉल्बेशिया बैक्टीरिया जो है इसका यहां पर प्रयोग किया गया, कहां पर, इंडोनेशिया में, है ना, जिसकी वजह से आप जो डेंगू है उसका स्प्रेड वगैरह भी यहां पर आप रोक सकते हो। ठीक है, तो ये एक लेटेस्ट यहां पर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो दोनों जो है आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर यहां पर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिसको हम पीवीटीजी यहां पर जो है वो यहां पर कहते हैं। तो उनके बारे में यहां पर जो है वो बात यहां पर हो रही है। ठीक है, तो अब यहां पर जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके बारे में यहां पर कुछ चीजें हैं जो यहां पर दी गई हैं। ठीक है, जैसे दो स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, द धेबार कमीशन क्रिएटेड प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप एज अ सेपरेट कैटेगरी इन 1973। द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीजीज आर फाउंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप है ना, ये आप ये कह सकते हैं कि ये लीस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, ये आपको लीस्ट डेवलप्ड ट्राइबल ग्रुप जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और 1973 में जो है ये धेबार कमीशन ने जो है ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को एक सेपरेट कैटेगरी में यहां पर रखा था। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसके बाद जो है एक बात ये ध्यान रखना है आपको कि इसके बारे में अगर हम यहां पर देखेंगे, ठीक है, इसके बारे में अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें कुछ चीजें जो है वो हमको यहां पर समझनी है। जैसे अगर हम पीवीटीजीएस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या था, पीटीजी था। ठीक है, जिसको हम बोलते थे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, इसको हमने यहां पर क्या कर दिया, इसको हमने पीवीटीजीएस जो है इसको रिनेम किया। ठीक है, तो रिनेम इन ईयर 2006। ठीक है, मतलब 2006 में जो है इसको यहां पर रिनेम कर दिया गया। ठीक है, पहले इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बोलते थे, अब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है वो यहां पर कहा जाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर अगर हम बात करेंगे कि अगर हम लोग यहां पर देखें तो देखिए आज के टाइम पीरियड पर जो है, ठीक है, टोटल 705, ठीक है, जो है वो आपको शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इन 705 में से 75 जो है वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें से जो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा वो उड़ीसा में है। ठीक है, तो उड़ीसा में अगर हम देखेंगे तो उड़ीसा में करीब आपको 13 देखने को मिलेंगे, और अंडमान एंड निकोबार में जो है वो मैक्सिमम नहीं है, उड़ीसा में है। तो इसका मतलब दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब हमारा अगर हम यहां पर देखेंगे तो इसमें से पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा नहीं है। सो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
विद रेफरेंस टू द पीएम किसान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पीएम किसान से रिलेटेड यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर दिए गए हैं। तो अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट है पीएम किसान से रिलेटेड जो कि सही है। सेंटर ट्रांसफर्स एन अमाउंट ऑफ ₹6,000 per year directly into the bank account of small and marginal farmers only. It is a central sector scheme with 100% funding from the government of India. The entire responsibility of identification of beneficiary farmer families rests with the state and union territories, जो भी गवर्नमेंट है उनकी। ठीक है, तो अभी यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, ये इसका यहां पर जो है ये फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या है कि इसमें जो है ना, इसमें पहले जो था वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो है वो था, लेकिन अब ऑल फार्मर्स को यहां पर मिलता है, जितने भी फार्मर्स है ना सबको मिलेगा। ठीक है, उनके साइज वगैरह, लैंड वगैरह कितना है, इन सब चीजों के ऊपर बेस नहीं है। और याद रखिएगा इसको लॉन्च कब किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट मिलती है 2000 रुपए की, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो इसकी नोडल एजेंसी जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बात ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भी आइडेंटिफिकेशन यहां पर होता है बेनिफिशियरीज फार्मर्स का, फैमिलीज का, वो स्टेट और यूनियन जो गवर्नमेंट होती है, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, उनके पास ये देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है तीसरा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो पहला वाला गलत हो गया, लेकिन दूसरा और तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। बाकी आप हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स जो है वो इनरोल कर सकते हैं, 249 रुपीज मंथली सब्सक्रिप्शन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ सारी पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो अच्छा कोर्स है, आप इसके लिए जो है वो हमारे YouTube चैनल पर कुछ न्यूज एनालिसिस के मैंने वीडियोस भी रखे हैं, आप उसको डेमो वीडियो की तरह यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हमारा एसएसबी प्रिपरेशन का जो बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये सभी एंट्रीज के लिए यूजफुल होगा। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव क्लास नहीं देख पाते हो तो आप यहाँ पर रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं। गोल्ड कोर्स मैंने यहाँ पर लॉन्च किया है, काफी अच्छी इसमें फैसिलिटीज हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। वीडियो के आखिरी में मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको एक्सेस करके जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। बाकी ऐप पर भी आपको डेमो वीडियोस वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पे भी कांटेक्ट करके डिटेल यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।